आजकल जजेस पर काफी उंगलियां उठ रही है। किसी पर करप्शन के चार्जेस, किसी पर हेट स्पीच के एलिगेशंस और किसी पर इम्पार्शियलिटी पर सवाल। जुडिशरी जो एक वक्त पर लास्ट होप मानी जाती थी, वहीं अब स्क्रूटनी के सेंटर में आ गई है और ये मामले तब और सीरियस हो जाते हैं जब जजेस ही जजेस पर उंगलियां उठाते हैं। सबसे हीटेड मुद्दा तब बना जब रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अभय अशोक ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के कंटेक्स्ट में जुडिशियल कंडक्ट पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और अब इस डिबेट में एक और पावरफुल वॉइस जुड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओनली सिटिंग वुमेन जज जस्टिस बीवी नागरत्ना। क्या उन्होंने भी फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल वर्सेस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया है कि जुडिशरी के अंदर एक साइलेंट चर्न चल रहा है? चलिए समझते हैं पूरा मैटर इस वीडियो में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पर पहले कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय अशोक ने एक इवेंट में रिसेंटली कहा था कि इफ एज अ सिटिंग जज आई वाज इनवाइटेड बाय अधिवक्ता परिषद टू स्पीक ऑन देयर प्लेटफॉर्म, आई वुड हैव पोलाइटली सेड नो बिकॉज अधिवक्ता परिषद डज हैव पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एक एथिकल बाउंड्री को हाईलाइट करता है। मतलब सिटिंग जजेस को पॉलिटिकली इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी न्यूट्रल रहनी चाहिए। ये बात तब और रिलेवेंट हो गई थी जब फॉर्मर दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के रिक्यूजल की डिमांड की, अलेजिंग एप्रीहेंशन ऑफ बायस, इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अधिवक्ता परिषद के कई इवेंट्स को अटेंड किया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इशू ये है कि अगर जज किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर दिखता है जिसका पॉलिटिकल लीनिंग क्लियर है, तो पब्लिक परसेप्शन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उठता है, चाहे एक्चुअल बायस हो या ना हो। अपीयरेंस ऑफ बायस भी उतना ही डेंजरस है और यही सब बातें पॉइंट आउट की थी फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एडिशनल एफिडेविट में भी। जुडिशरी सिर्फ फेयर नहीं होनी चाहिए, फेयर दिखनी भी चाहिए। अब हमने देखा ही है कि फॉर्मर दिल्ली सीएम वर्सेस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा केस में काफी कुछ हो चुका है। उस केस में एडिशनल एफिडेविट फाइल हो चुकी है, वो ऑन रिकॉर्ड भी चली गई है और मैटर अभी रिजर्व भी हो चुका है। और इन्हीं सब के बीच में जब जस्टिस बीवी नागरत्ना अपने स्पीच में कुछ बातें बोलती है तो उसका एम्फेसिस ऑन इंडिपेंडेंस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचने का मैसेज इनडायरेक्टली इस डिबेट को रीइंफोर्स करता है। अब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बेंगलुरु में जुडिशियल ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, वो सीधा सिस्टम के कोर पर हिट करती है। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा कि जजेस हु आर अनेबल टू लिव विद इन देयर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम एंड फॉल प्रे टू ग्रीड एंड टेम्पटेशन मस्ट बी वीडेड आउट ऑफ द सिस्टम। ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल वार्निंग थी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सीधी बात है, अगर जज अपनी लीगल इनकम के अंदर नहीं रह सकता और ग्रीड में आ जाता है तो उसका सिस्टम में रहना ही गलत है। ये बात इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि रिसेंट मंथ्स में करप्शन एलिगेशंस ने जुडिशरी की इमेज को काफी हिट किया है। अब उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि जुडिशियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी कोऑर्डिनेशन इन डिसीजन मेकिंग। अ टेंटेड डिसीजन बाय अ जज इज अ ब्लैक मार्क ऑन द जज एंड ऑन द जुडिशरी इटसेल्फ। ये लाइन बहुत हैवी है। मतलब अगर एक जज का डिसीजन भी बायस्ड या इन्फ्लुएंस लगता है तो वो सिर्फ उस जज को नहीं, पूरी जुडिशरी को डैमेज करता है। आज के कंटेक्स्ट में जब लोग ऑलरेडी डाउट कर रहे हैं कि क्या जजेस एक्सटर्नल प्रेशर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट एक रिमाइंडर है कि इंडिपेंडेंस कोई ऑप्शनल वैल्यू नहीं है। अब इसके पैरेलल काफी सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है जो काफी इंटेंस है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के अगेंस्ट हेट स्पीच एलिगेशंस उनमें से एक है। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में डिफेंड करते हुए खुद को कहा था कि दोज हु ट्विस्टेड माय स्पीच वर एट फॉल्ट, नॉट मी। उनका कहना था कि उन्होंने कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। नो पर्सन कैन से दैट आई डिस्क्रिमिनेटेड व्हाइल डिलीवरिंग जस्टिस। आई नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन स्मॉल और बिग लॉयर्स और लॉयर्स ऑफ एनी कास्ट। ये उनका अपना पर्सपेक्टिव था, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि पार्लियामेंट में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन तक इनिशिएट हो गया था। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये क्लासिक केस है जहां जज के पर्सनल रिमार्क्स और जुडिशियल रोल के बीच की लाइन ब्लर हो गई। जब एक सिटिंग जज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जो कम्युनल या बायस्ड लग सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके जुडिशियल डिसीजंस की क्रेडिबिलिटी पर पड़ता है। इसलिए जब जस्टिस नागरत्ना कहती है कि जजेस को करेज और इंडिपेंडेंस डेवलप करना चाहिए, उसका मतलब सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर से बचना नहीं, बल्कि अपने वर्ड्स और एक्शंस को भी रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। अब जस्टिस यादव ने अपने स्पीच में ये भी कहा था, अ जज इज नॉट अ पुलिस इंस्पेक्टर, एवरीवन शुड लर्न टू बी हम्बल रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर सीनियर, अ जज और अ जूनियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है जुडिशियल टेम्परामेंट पर। लेकिन आयरनी ये है कि उनके खुद के रिमार्क्स ने उनकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल खड़े कर दिए थे और ये दिखाता है कि जुडिशरी में परसेप्शन कितना क्रूशियल है। अब तीसरा एंगल है करप्शन का, जो शायद सबसे डैमेजिंग है। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस ने सबको शॉक कर दिया था जब उनके रेसिडेंस से एलिजिडली ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ। इसके बाद उन्होंने रिजाइन भी कर दिया और पार्लियामेंट्री इंक्वायरी से भी विड्रॉ
हो गए। अपने लेटर में उन्होंने लिखा था कि आई वुड बी डूइंग माई सेल्फ एंड द इंस्टीट्यूशन द ग्रेटेस्ट डिससर्विस बाय कंटिन्यूइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स, thereby legitimizing a process that calls upon me to answer the unanswerable. Where did the money come from? ये लाइन काफी लेड है। एक तरफ वो प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी हो रहा है कि सिचुएशन डिफेंड करना मुश्किल है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये वो मोमेंट था जहां सिस्टम की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। अगर जुडिशरी के अंदर ही करप्शन एलिगेशंस क्रेडिबल लगने लगे तो पब्लिक ट्रस्ट का क्या होगा? और इसी बैकड्रॉप में जस्टिस नागरत्ना का स्टेटमेंट और पावरफुल हो जाता है जब वो कहती है कि ग्रीडी जजेस को सिस्टम से हटा देना चाहिए, तो वो सिर्फ एक मॉरल एडवाइस नहीं दे रही बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल नेसेसिटी हाईलाइट कर रही है। जुडिशरी का पूरा फाउंडेशन ट्रस्ट पर बेस्ड है। अगर वो ट्रस्ट क्रैक हो गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अब अगर हम इन सारे इंसिडेंट्स को एक साथ देखें तो एक पैटर्न क्लियरली नजर आता है। एक तरफ इम्पार्शियलिटी पर सवाल, दूसरी तरफ पर्सनल रिमार्क्स का कंट्रोवर्सी और तीसरी तरफ करप्शन एलिगेशंस। ये सब अलग अलग इश्यूज नहीं है बल्कि एक लार्जर क्राइसिस का पार्ट लगते हैं जहां जुडिशरी अपनी क्रेडिबिलिटी को डिफेंड करने की पोजीशन में आ गई है। अब जस्टिस बीवी नागरत्ना का स्पीच एक तरह से इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन का कॉल है। वो डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक जज का नाम नहीं लेती, लेकिन उनकी बातें क्लियरली करंट कंट्रोवर्सीज के कंटेक्स्ट में रेजोनेट करती है। उनका मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल भी। जुडिशरी को अपने स्टैंडर्ड्स खुद अपहोल्ड करने होंगे। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन इंटरनल डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जजेस ही अपनी बाउंड्रीज ब्लर कर देंगे, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर अपीयरेंस हो, कंट्रोवर्शियल स्पीचेस हो या फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का इशू हो, तो सिस्टम का मॉरल अथॉरिटी वीकन हो जाता है। और जब मॉरल अथॉरिटी वीकन होती है तो लीगल अथॉरिटी भी इवेंचुअली क्वेश्चन होने लगती है। एंड में सवाल ये नहीं है कि क्या एक जज गलत था या सही, सवाल ये है कि क्या जुडिशरी अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड डिसिप्लिन बना पाएगी कि पब्लिक का ट्रस्ट वापस स्ट्रॉन्ग हो। जस्टिस नागरत्ना का वार्निंग इसी डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि सिस्टम के अंदर कॉम्प्रोमाइज के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जुडिशरी को अपनी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मेंटेन करनी है तो उसे सिर्फ लीगल करेक्टनेस नहीं, एथिकल एक्सेलेंस भी दिखानी होगी। और जब एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज इतनी स्ट्रांगली ये बात बोलती है तो उसे लाइटली लेना मुश्किल हो जाता है। अब ये एक सिग्नल है कि सिस्टम के अंदर भी कंसर्न है और चेंज की सख्त जरूरत फील हो रही है। अब देखना ये है कि ये वार्निंग सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड रहते हैं या एक्चुअल रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स तक भी पहुंचते हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।